जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हरिद्वार के एक महात्मा जी से मुलाकात हुई थी, तो प्रोग्राम साक्षात्कार रिकॉर्ड करने के पहले उनसे बातचीत हो रही थी। तो बातों के क्रम में उन्होंने पूछा था कि किस विषय पे बात करनी है। तो हमने कहा था कि हनुमान जी की प्रसन्नता को लेकर हम लोग बात करेंगे कि हनुमान जी कैसे प्रसन्न होते हैं, कैसे भक्तों पे कृपा कर देते हैं, कौन से ऐसे उपाय हैं। आखिर संत महात्मा ही तो बताएंगे कि हनुमान जी की कृपा हम कैसे प्राप्त करें। क्योंकि आप लोगों का निज अनुभव रहता है, रोज़ का अनुभव है, आप सेवा में लगे रहते हैं, साधना में लगे रहते हैं, तो क्या अनुभव है आपका। तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी को ना तो योग्यता से रिझाया जा सकता है, बहुत योग्य आदमी है और अपनी योग्यता से वो चाहे कि हनुमान जी को रिझा ले, ये संभव नहीं है। विद्वता से भी नहीं रिझाया जा सकता, धन से बिल्कुल नहीं रिझाया जा सकता। बहुत सारी बातों का उन्होंने उदाहरण दिया। तो आखिर किस बात से रिझ जाते हैं हनुमान जी? तो प्रेम से वो प्रकट हो जाते हैं, प्रेम से रिझ जाते हैं। और जितनी क्रियाएं की जाती हैं, जितनी पूजा पाठ हम करते हैं, कर्मकांड करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि यही प्रेम बढ़े, यही प्रेम हमारे भीतर प्रकट हो इन क्रियाओं के माध्यम से भी। या दूसरे अर्थों में कहें तो प्रेम को प्रकट करने के ये बाह्य साधन कह सकते हैं इसको। जैसे किसी के प्रति हमारा प्रेम है, तो अगर हम उसे कुछ भेंट करते हैं तो उस प्रेम के प्रकटीकरण का, उस प्रेम को प्रकट करने का एक साधन मात्र है। लेकिन जो मूल विषय है वो प्रेम है। हनुमान जी प्रेम से ही प्रकट होते हैं। अभी भक्तों से बातचीत होती है, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कठिन साधनाओं में उतर जाते हैं। कठिन साधनाओं के प्रतिफल बताए गए हैं, वो प्रतिफल निश्चित तौर पे मिलता है, लेकिन अभ्यास की कमी होने की वजह से हम श्रम नहीं कर पाते उतना, क्योंकि इस पे हमारा कोई अभ्यास नहीं है लंबी लंबी साधनाओं का। और अगर हम उतर जाएं तो हो सकता है कि साधना बीच में खंडित हो जाए। बहुत सारे जो मनोवेग हैं, हमारे मन के विकार हैं, उस पर अभी नियंत्रण नहीं रहता। तो कुछ लोग कुछ ही दिनों में लिखते हैं कि साधना तो खंडित हो गई, अब क्या किया जाए, क्या इसका दुष्प्रभाव तो नहीं होगा। तमाम तरह की इस तरह की बातें सामने आती हैं और जो भक्तों से बातें होती हैं उसी आधार पे आज हम बात कर रहे हैं। तो हम तो बताते हैं कि देखिए, आप गृहस्थ हैं, आप संन्यास्त की भांति आचरण करने में क्यों लगे हैं? जो सन्यासियों का आचरण है, जो उनकी दिनचर्या है, जो उनके नियम हैं, उसको पालन करने की आवश्यकता ही क्या है? आप करें, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम सिर्फ देखा देखी करेंगे, बिना किसी अभ्यास के करेंगे, हमने वो योग्यता अपने भीतर विकसित नहीं की है उन साधनाओं को करने की, तो बीच में तो व्यवधान आएगा, बहुत सारी मुश्किल स्थिति आ सकती है। तो प्रेम का ही रास्ता क्यों नहीं पकड़ते कि जिसको गोस्वामी जी स्वयं लिखते हैं कि प्रेम प्रतीति ही कपि भजे, सदा धरे उर ध्यान, ते ही के कार्य सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। प्रेम प्रतीत ही कपि भजे, जो भजता है दिन भर, सदा धरे उर ध्यान, जो हमेशा हनुमान जी का ध्यान धरता है, जपत निरंतर हनुमत वीरा, तो उससे हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, आपके सभी कार्यों को कर देते हैं। आप गृहस्थ हैं तो जो भी आपका निर्धारित कार्य है उस कार्य को करते हुए अगर स्मरण बना रहे हनुमान जी का, इससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि तुलसी सोनर चतुर हैं, तुलसी सोनर चतुर हैं, राम भजन लवलीन। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो मनुष्य बहुत ही चतुर है जो श्री राम जी के भजन में लगा रहता है। आमतौर पे हम लोगों को लगता है कि संसार में जो लोग इधर उधर में लगे हैं वो चतुर हैं, लेकिन तुलसीदास जी तो कहते हैं कि वो तो चतुर बिल्कुल नहीं है, वो तो अपना बहुमूल्य खो रहे हैं, हीरा लुटा रहे हैं और कोयले के पीछे भाग रहे हैं। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि चतुर तो वो मनुष्य है जो दिन रात हनुमान जी के भजन में लगा हुआ है, वो मनुष्य चतुर है। क्योंकि उसके सभी कार्यों का निष्पादन तो हनुमान जी स्वयं कर देंगे, वो अगर भजन में लगता है तो। यहाँ तक कि श्री हनुमान जी का अगर हम चरित्र पढ़ते हैं तो श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम को कैसे प्रसन्न करते हैं कि सुमेरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। सुमेरी पवन सुत पावन नामो, सुमिरन करते हैं श्री हनुमान जी, दिन रात श्री राम के कार्यों को संपादित करते हैं और सुमिरन करते हैं।
मन ही मन एक कीर्तन चलते रहता है राम नाम का। प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कोई भी कार्य करें, जो कौशलपुर के राजा हैं प्रभु श्री राम या हनुमान जी हमारे हृदय में अगर हैं और कोई भी हम कार्य करें तो फिर कुछ अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं होती। इसलिए बहुत कठिन साधना आप करें, ये बहुत बढ़िया है। अगर आपका अभ्यास है तो उसका एक निश्चित प्रतिफल है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन प्रेम के वश में अगर ईश्वर हो जाएं, प्रेम के वशीभूत होकर ईश्वर आप पे कृपा कर दें, तो वो कृपा तो असीम होती है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अथाह है। जो हम साधना करते हैं उसका तो निश्चित प्रतिफल है, ये साधना कीजिएगा ये मिलेगा। लेकिन प्रेम ये तो असीम है। आपने जो नहीं चाहा है, जो आपने सोचा नहीं है, वो सब भी मिल जाता है। और मनोरथ जो कोई लावे, जो भी मनोरथ है सब पूर्ण हो जाता है, बल्कि उससे ज़्यादा बढ़ कर के मिल जाता है। तो अगर संभव है, आपका अभ्यास है, तो कठिन साधनाओं को करें। अगर नहीं है तो गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए ईमानदारी के साथ अपने निर्धारित कार्यों को करें और हनुमान जी का सुमिरन बना रहे। अब कुछ मंगलवार की हम बात करते हैं कि जो लोग कठिन साधनाएं नहीं कर सकते, जिनके भीतर विद्वता नहीं है, जो संस्कृत का उच्चारण नहीं कर सकते, संस्कृत निष्ठ शब्दों से जिनका परिचय नहीं है, जो कर्म कांड को भी नहीं जानते, कोई भूल न हो जाए, कोई चूक हो न जाए, जिनको हमेशा डर लगा रहता है, उनके लिए बहुत बढ़िया है कि मंगलवार को हनुमान जी की आराधना जरूर करें। सुबह सवेरे जगें, स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो जाएं, हनुमान जी के मंदिर पहुंच जाइए, वहाँ दीपक जला लीजिए, तेल का घी का जो भी आपकी सामर्थ्य हो, फूल फल जो भी है अर्पित कर दीजिए। पंडित जी अनुमति दे दें तो चोला स्वयं चढ़ा दीजिए, नहीं तो चोला सामग्री वहाँ पे रख दीजिए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। और 3, 5, 7 या 11 विषम संख्या में जितना हो सके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और फिर अपने कार्यों में लग जाएं। देखिए हनुमान जी कृपा कर देंगे, कहीं कोई काम अटकेगा नहीं, कहीं कोई परेशानी जीवन में आएगी भी नहीं। थोड़ी बहुत अगर परेशानी आपको दृष्टिगोचर होगी भी तो यकीन मानिए संकट मोचन हनुमान जी उन संकटों को हर लेंगे, क्योंकि अपने नाम को चरितार्थ करते हैं श्री हनुमान जी। जब वो संकट मोचन हैं तो संकटों का निवारण होना ही होना है। और फिर अन्य दिनों में सुबह हनुमान चालीसा का एक पाठ कीजिए, 1 कीजिए, 3 कीजिए, 5 कीजिए, जितना हो जाए, फिर अपने कार्यों में लगे रहें, इससे भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन जब जब मौका मिले, शुरुआती दिनों में प्रयास के तहत ही बलपूर्वक अपने मन को खींच करके हनुमान जी के चरणों में लगाएं। बलपूर्वक खींच कर, ये मन इधर उधर भाग रहा है तो धीरे धीरे ये सहज हो जाएगा, हमारा स्वभाव बन जाएगा। और उसके बाद फिर ये जो आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी, ये सब सहज रूप में होने लगेगा। आर्थिक संकट में बहुत लोग रहते हैं, हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। ये विधान है कि मंगलवार को अगर बंदरों को गुड़, चना, केले अगर खिलाए जाएं तो आर्थिक संकटों से छुटकारा मिल जाता है। बंदर अगर ना मिलें, बंदरों के पास आपको अगर लगता है कहाँ ढूंढने जाएं, तो जो जिनकी आवश्यकता है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको भी अगर खिला दें। 11 मंगलवार अगर कोई करे तो देखिए कि उसका रास्ता प्रशस्त हो जाता है, कोई ना कोई मार्ग खुल जाएगा, कोई ना कोई रास्ता उसे दिखाई देने लगेगा। घर पर कोई छोटा बच्चा है, खूब रोता है, रोते रहता है वो, तो हनुमान जी की जो कृपा से, हनुमान जी की पूजा करने के बाद नीलकंठ पक्षी है, नीलकंठ पक्षी, उसका पंख अगर कहीं से मिल जाए, ये बहुत अचूक प्रयोग है, और जिसको नज़र लगी है उसके तकिए के नीचे रख दिया जाए तो नज़र दोष से मुक्ति मिल जाती है। मंगलवार के दिन अगर कुछ थोड़ा पढ़ सकते हो आप तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए हनुमान चालीसा के साथ साथ, और संस्कृत में दिक्कत है तो हिंदी में पढ़ लीजिए, वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। एक बहुत बढ़िया ये उपाय है कि जब भी हम पूजा करें, केवड़े का इत्र मिल जाता है बाज़ार में, केवड़े का इत्र या गुलाब का, हनुमान जी की पूजा करने के बाद थोड़ा इत्र उन्हें ज़रूर अर्पित करना चाहिए। इससे हमारा जीवन सुगंधित रहता है, आनंदित रहता है, सुगंधमय, आनंदमय हमारा जीवन हो जाता है। ये प्रतिदिन की पूजा में अगर किया जाए तो इसका बड़ा विशेष फल देखने को मिलता है। और फिर हम एक बार स्मरण दिला दें, जो लोग भी निर्धारित जिनका कार्य है उस कार्य में पूरी तरह डटें। सुबह
सवेरे हनुमान जी की आराधना कर लें और फिर अपने कार्य में पूरी तरह से लग जाएं और फिर उनका स्मरण चलता रहे। सदा धरे उर ध्यान, तेहि की कार्य सकल शुभ, सिद्ध करें हनुमान। उसके सभी कार्यों को हनुमान जी सिद्ध कर देते हैं। मंगलवार के दिन एक बहुत बढ़िया उपाय है नज़र दोष से बचने के लिए, या कोई बाधा आ रही है, कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है, तो काला तिल, शनि जनित पीड़ा के लिए बहुत सारे लोग, कई बार तिल की बात होती है तो लिखते हैं कि सफ़ेद तिल की काला तिल। तो जहाँ भी शनि की बात हो, राहु जनित पीड़ा की भी बात हो, तो काला तिल ही लीजिए। काला तिल और काला तेल, काला तेल मतलब तिल का तेल, तिल का तेल ले लीजिए और आटा मिला करके रोटी बना लें और उस रोटी के ऊपर पुनः तिल का तेल लगा दिया जाए। और उस रोटी को जो भी व्यक्ति परेशान है, जिसको सफलता नहीं मिल रही है, अगर व्यापारी है, व्यापार में बाधा आ रही है, विद्यार्थी है, पढ़ने मन नहीं लगता, सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, हर प्रकार के जीवन में बाधा है, तो उस व्यक्ति के ऊपर से वो रोटी 7 बार क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई जैसे चलती है उसी दिशा में 7 बार उसके सर से घुमाकर किसी भैंस को खिला दें। गाय को नहीं, भैंस को खिला दें। तो इससे ये जो परेशानी है ये काफ़ी दूर हो जाती है। तो हनुमान जी तो ऐसे हैं कि आप संस्कृत निष्ठ श्लोकों का उच्चारण करके उनको प्रसन्न कीजिए, रामचरितमानस की चौपाइयाँ गाइए, विधि विधान से उनका पूजन कीजिए, उनका चिंतन कीजिए, सुमिरन कीजिए। पढ़े लिखे हैं तब भी, नहीं पढ़े लिखे हैं तब भी, सामर्थ्यवान हैं तब भी, कुछ नहीं है तब भी, हर विधि से हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप चाहे जो कोई भी हो, हम चाहे जो कोई भी हो, हम सामर्थ्यवान हों या फिर हमारी सामर्थ्य न हो, हम पढ़े लिखे हों चाहे पढ़े लिखे न हों, हृदय तो है। और इस हृदय में अगर प्रेम प्रस्फुटित हो जाए हनुमान जी के लिए, इतना ही काफ़ी है। प्रेम प्रतीत ही कपि भजे, जो प्रेम के साथ कपि को भजता है, श्री हनुमान जी का सुमिरन करता है, उनको याद करता है, उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ये विश्वास कीजिए। देर है, अंधेर नहीं, परेशानी है, घबराएं नहीं, धीरज रखें, बहुत जल्द हनुमान जी कृपा करेंगे। जय सिया राम।